सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसपी स्टडी क्लासेस 9335 पर। तो बच्चों, आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के बारे में। क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है बिलियन। इसको इंग्लिश में कहते हैं सॉल्यूशन। क्या कहते हैं बच्चों? सॉल्यूशन। वैसे तो ये हमारा चैप्टर जो है ये दूसरा है बच्चों। वैसे अगर हम बात करते थे, चैप्टर हमारा दूसरा था। पहला हमारा जो चैप्टर था बच्चों वो था ठोस अवस्था। ठोस अवस्था। लेकिन हमारे इस साल ठोस अवस्था चैप्टर सिलेबस से हटा दिया गया है। तो वो ठोस अवस्था हटने के कारण हमारा जो बिलियन चैप्टर था वो चैप्टर नंबर 1 पे आ गया है। तो हमारा पहला चैप्टर कौन सा है हमारी बुक के अंदर? विलियन है। इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल के बारे में हम लोग बात करेंगे। इसके महत्वपूर्ण जो आंकिक प्रश्न होते हैं, न्यूमेरिकल को हिंदी में हम कहते हैं आंकिक प्रश्न। इसके महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न देखेंगे। वो ऐसे प्रश्न होंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में, अंशाल पेपर में, मॉडल पेपर में आपको मिलेंगे। उन्हीं सारे क्वेश्चंस का, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उन सभी क्वेश्चंस को एक वीडियो में डिस्कस करना मुमकिन नहीं है बच्चों। वीडियो काफ़ी फिर लंबा हो जाएगा, आप लोगों को देखने में भी बोरिंग लगेगा। तो मैं इस वीडियो में आपको क्या करेंगे, इस वीडियो का, इस चैप्टर का न्यूमेरिकल का पार्ट 1 है। चौथा बच्चों पार्ट है, पार्ट 1 है। फिर मैं पार्ट 2, पार्ट 3, 3 से 4 पार्टों में इसके एकदम न्यूमेरिकल ख़त्म हो जाएंगे, एकदम खलास हो जाएंगे। क्योंकि अगर मैं चाहूँ तो आपको 10 न्यूमेरिकल पढ़ा दूँ और कह दूँ बच्चों इसी से आपको फंस जाएगा। ये नहीं है, ये सत्य बात नहीं है। अगर आपको इससे सारे न्यूमेरिकल आपको पढ़ने, क्योंकि काफ़ी हद तक बड़ा चैप्टर है और इससे बोर्ड एग्जाम के अंदर न्यूमेरिकल और क्वेश्चन आते जरूर हैं। तो इसीलिए आपको ये चैप्टर पूरा एकदम दिमाग से अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, आपको कैसे न्यूमेरिकल को कराना है वो सारी डिपेंड हमसे है। मैं आपको एकदम सीरियल से न्यूमेरिकल कराऊंगा, सूत्र बेस्ड न्यूमेरिकल कराऊंगा, एकदम माइंड बेस्ड भी न्यूमेरिकल कराऊंगा। आपको बस पेशेंस रखना है, ध्यान रखना है और न्यूमेरिकल करना है। इस वीडियो में जो भी न्यूमेरिकल की हम बात करेंगे उनमें से 2 से 3 न्यूमेरिकल तो ऐसे होने वाले हैं बच्चों जो आपके लिए, इन पर आप 10 स्टार लगा लें तब भी कम पड़ जाएंगे। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप मॉडल पेपर, अंशाल पेपर सॉल्व करेंगे, अभी तो नहीं कर रहे होंगे शायद, अगर आप करेंगे तो आपको न्यूमेरिकल 10-10 बार, 20-20 बार मिलेंगे आपको। ऐसे न्यूमेरिकल हैं बच्चों। तो आपको क्या करना है, हर न्यूमेरिकल को एकदम ध्यान से समझ लेना है, हर न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करना है, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको एकदम अच्छे से डिस्कस कर लेना है। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जिससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों में शेयर कर देना। तो आइए हम सबसे पहले फर्स्ट न्यूमेरिकल को देख लेते हैं। तो देखिए बच्चों, हमारा पहला न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, आपको अच्छे से समझ लेना है। देखिए हमारा पहला न्यूमेरिकल कह रहा है कि 500 ml बिलियन में कोई 500 ml का एक बिलियन है, किसी विलेय पदार्थ के 6 ग्राम उपस्थित हैं। इस बिलियन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में हमें ज्ञात करना है, हमें बताना है। समझिए एक बार क्वेश्चन, 500 ml बिलियन में, यानी कि हमारे पास कोई बिलियन है, ये हमारे पास कोई बर्तन है, इसमें बिलियन भरा हुआ है, सॉल्यूशन भरा हुआ है। ये हमारे पास कितना है? 500 ml बिलियन है। इसमें 6 ग्राम विलेय पदार्थ उपस्थित है। इसमें जो विलेय पदार्थ है वो कितने? 6 ग्राम है। तो इसमें कह रहा है विलेयन की सांद्रता यानी कि कॉन्सेंट्रेंसी यह समय ज्ञात करना है, इसके बारे में हमें बताना। देखिए हम सबसे पहले नोट करेंगे हमें इस क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया है। हम यहाँ पर लिखेंगे गिवन। आपको एग्जाम के टाइम पर भी ऐसे ही लिखना है, गिवन। आप काले पेन से हेडिंग डालेंगे अच्छी सी, गिवन। अब देखिए क्या दे रहा है, 500 ml जलीय विलयन में विलेय पदार्थ के 6 ग्राम उपस्थित, यानी कि इसका भार दिया गया हमें W = 6 ग्राम। 500 ml यानी कि इसका आयतन दिया गया 500 ml। मैंने आपको क्या बताया था? आपको बताया था कि आयतन सदैव हम किस में लेते हैं बच्चों? लीटर में लेते नहीं लेते। तो 500 ml को जब हम भाग करेंगे 1000 से, 500 ml है, इसमें हम 1000 से भाग कर देंगे। 1000 से भाग करेंगे, 2 जीरो को काट देंगे, 5 एकन 5, 5 दूनी 10, यानी कि 1/2। अगर इसको हल करेंगे तो 0.5 आएगा, लगाएंगे दशमलव, बढ़ाएंगे 0, 2 पंचे 10, यानी कि 0.5 लीटर आ जाएगा। ठीक, हमारा जो आयतन आ गया। अब हमसे यस पूछ रहा है, कॉन्सेंट्रेंसी यानी कि सांद्रता हमसे पूछ रहा है। तो मैंने आपको एक सूत्र पढ़ाया था, देखिए शायद आपको याद हो, यस = W/V। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप अभी पढ़ लीजिए और इसको याद कर लीजिए। यस = W/V। जो हमारा W होना चाहिए वो ग्राम में होना चाहिए बच्चों, और जो B होना चाहिए वो लीटर में होना चाहिए। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो देखिए क्या है, ठीक, इतना हो गया।
अब देखिए W का मान हमें दिया गया 6 डिवाइड बाई B का मान हमारे पास कितना आया 500.5 ठीक है, समझिए। इसका अगर हम दशमलव हटा दें और ऊपर एक जीरो बढ़ा दें, बढ़ा सकते हैं, तो आप 5 को काटिए, 5 एकन 5 बचा, यहाँ पर 1 है 2 10 5 दूनी 10 यानी कितना आया 12, या आप सीधे काटिए 12 पंचे 60, ठीक है। तो S इक्वल टू आ गया कितना 12 ग्राम प्रति लीटर। ये हमारा इसका आंसर हो गया बच्चों, ठीक है। समझ में आ गया क्वेश्चन? नहीं आया तो एक बार और समझ लीजिए। देखिए हमसे कह रहा था 500 ml विलयन में किसी विलेय पदार्थ की 6 ग्राम उपस्थित है, यानी कि 500 ml का कोई विलयन है, उसमें विलेय पदार्थ के 6 ग्राम उपस्थित है। इस विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में हमें बतानी है, समझिए। और कह रहा है, हमने नोट किया, हमें क्या दिया गया, W बराबर दिया गया 6 ग्राम, आयतन हमें दिया गया 500 ml, लेकिन हमें आयतन कह रहा है कि ग्राम प्रति लीटर, आयतन हमें चाहिए किसमें, लीटर में। तो हमने इसको क्या किया, लीटर में डिवाइड कर लिया, लीटर में चेंज कर लिया। लीटर में चेंज करने के लिए हमें 1000 से भाग करना। अब देखिए बच्चों, आप सोच रहे होंगे सर ने 500 है तभी 1000 से भाग किया, ऐसा नहीं है। यहाँ पर 200 होते तब भी हमें भाग 1000 से ही करना होता, यहाँ पर 1 होता तब भी हमें भाग 1000 से ही करना। आपको भाग ml से लीटर में बनाने के लिए आपको भाग जो करना है वो सदैव 1000 से ही करना है, ठीक है। और हमने जब भाग किया तो इसको हमने इस सूत्र में मान रखा, हमारे पास 12 ग्राम प्रति लीटर आ गया, ठीक है। अब हम इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते बच्चों। देखिए दूसरा क्वेश्चन है 2 लीटर विलयन में, यहाँ पर हमें चेंज करने को था, यहाँ पर हमें चेंज नहीं करना है। कह रहा है 2 लीटर विलयन में किसी विलेय पदार्थ के 12 ग्राम उपस्थित हैं, तो इस विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में हमें बताना। देखिए सेम सवाल है, चेंज टू चेंज, कुछ मान दिए कुछ पूछ रहा है। देखो हमारा देखिए 2 लीटर विलयन में किसी विलेय पदार्थ की ग्राम, यानी कि हमें दिया गया है, गिवन आप लिखेंगे गिवन, B इक्वल टू दिया गया 2 लीटर, हमें चेंज नहीं करना है। W इक्वल टू दिया गया 12 ग्राम, S इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। देखिए बहुत साधारण सवाल, सूत्र हमने बताया S इक्वल टू W/B, W होना चाहिए ग्राम में, B होना चाहिए लीटर में, लेकिन हमारे पास दोनों सही हैं। तो S इक्वल टू क्या हो जाएगा, W का मान 12 और B का मान 2, 2 छिंग 12, S इक्वल टू 6 ग्राम प्रति लीटर। अगर आप इसको माइंड में भी हल कर लेंगे तब भी आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। एकदम सरल सवाल आते हैं, कुछ ज़्यादा नहीं। और ये बच्चों का सवाल देखिए, ये बच्चे सवाल जो है हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करेंगे 1 नंबर वाले, तो वहाँ पर एक क्वेश्चन आपको फंसेगा, 1 नहीं 2 नहीं कई बार सारे, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 3 और 4 की। देखिए बच्चों नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो हमारा है, अब इसमें हमारा क्या हुआ, टॉपिक चेंज हो गया। यानी कि पहले तो हम सांद्रता पे न्यूमेरिकल कर रहे थे, मैंने आपको सांद्रता का जो सूत्र बताया है बच्चों, देखिए S इक्वल टू W/V, आपको ये सूत्र याद रखना है। और मैंने जो 2 न्यूमेरिकल आपको करवाए हैं, आपकी बुक में जो भी न्यूमेरिकल दिए हैं सांद्रता को लेकर, आप सारे का रिवीजन कर डालिए। सूत्र वही लगेगा, वही मान है, बस आपको चेंज करना होगा। B को, आयतन को लीटर में दिया होगा, ml में दिया होगा, इस प्रकार से आपको चेंज करना होगा, और कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं नॉर्मलता पे न्यूमेरिकल कुछ। देखिए कह रहा है किसी विलयन में 20 ग्राम NaOH, किसी विलयन में 20 ग्राम NaOH है, 500 ml में घोला गया है। ये नहीं कह रहा किस में घोला गया, 500 ml में घोला गया, तो विलयन की नॉर्मलता में ज्ञात करनी। देखिए हमें इसमें दिया गया है, गिवन क्या दिया गया, 20 ग्राम, W इक्वल टू कितना दिया गया है, 20 ग्राम। आयतन हमें पता है कितना दिया गया, 500 ml। 500 ml को अगर हम लीटर में चेंज करें, 1000 से भाग करते हैं, हमारा आता है 0.5 लीटर। आता नहीं आता, हमसे नॉर्मलता यानी कि N इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, हमसे नॉर्मलता पूछ रहा है। अब देखिए अब हमें क्या कह रहा है, नॉर्मलता के लिए हमें सूत्र क्या पता है बच्चों, सूत्र आपको पता होना चाहिए, क्या होता है, N इक्वल टू W/E/V। आपको ये सूत्र याद होना चाहिए, इससे हम निकालेंगे नॉर्मलता को। अब देखिए N है, W है, E का मान हमें निकालना है। E का मान हम कहाँ से निकालेंगे, इसका NaOH का तुल्यांक भार है। क्या करेंगे, NaOH का तुल्यांकी भार, देखो कितना होता है, Na का कितना होता है, 23 प्लस कामा, ऑक्सीजन का होता है बच्चों 16, हाइड्रोजन का होता है 1, ये बात आपको पता है। तो 23, 16 और 1 जब आप इनको जोड़ेंगे,
2301 2404 3010 40, यानी कि इसका टोटल आएगा NaOH 40। ये क्या है बच्चों, अणुभार भी इसको हम कह सकते हैं, अणुभार, ठीक है, अणुभार। अब देखिए N इक्वल टू W का मान हमें कितना दिया गया 20 इंटू E का मान आया 40, B का मान आया 0.5, ठीक है, डायरेक्ट रख दी 0.5। अब क्या करेंगे देखो, अब आप चाहें तो इसकी तिरछा गुणा करें, क्या करेंगे, तिरछी गुणा कर लेंगे। देखो कैसे करेंगे, देखिए इस 0.5 है, ठीक है, अब इसकी गुणा करिए, 4 पंचे 20, यानी कि 20 डिवाइड बाई 4 पंचे 20, और देखिए 4 पंचे 20 0.2 40। अगर हम बात करें पूरे की, 40 पंचे 200 होता है, देखिए 40.5 अगर गुणा करेंगे 5 0 0 5 चक्कू 20, यानी कि 200 आया, 0.1 के बाद है तो 0.1 के बाद लगा दी, यानी कि हमारे पास कितना आया 20, ठीक है, तो 20/20 आया, तो 0 से 0 2 से 2, यानी कि 20 × 20, यानी कि जो हमें नॉर्मलता आई वो 1 आ गई, हमारी आ गई। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इतना हार्ड न्यूमेरिकल बच्चों नहीं है, लेकिन इसी प्रकार से न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर आपको फंसेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल, ये भी देख लीजिए आप। देखिए बच्चों नेक्स्ट न्यूमेरिकल कह रहा है कि 30 ग्राम CaCO3 250 ml बिलियन में घोला गया है, बिलियन की नॉर्मलता ज्ञात करना। देखो इसमें भी हमें कुछ गिवन दिया गया है, गिवन W इक्वल टू दिया गया 13 ग्राम, B इक्वल दिया गया 250 ml। आप इसको भी चेंज करेंगे, कैसे चेंज करेंगे, देखिए 250 डिवाइड बाई 1000, आपको सदैव भाग 1000 से करना, 0 से 0, 25 × 25 25 चक्कू 100, यानी कि 1/4 आ गया, ठीक है, लीटर। हमसे नॉर्मलता N इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, हमें क्या इसकी, और हमें सूत्र पता है W इक्वल टू E × V, ये हमें सूत्र पता है, इससे हम निकालते हैं, तो हमें E जरूर चाहिए। E कैसे निकालेंगे, CaCO3 का अणुभार या तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे, देखिए Ca का कितना होता है बच्चों, Ca का होता है 40, कार्बन का होता है, C का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16, और हैं कितने 3, 16 48। देखिए 16 48 12 40, आप इनको सभी को काउंट कर लेंगे। जब आप इन सभी को काउंट करेंगे, देखिए 48 और इससे 2 आने दीजिए, कितने हो गए 50, 50 10 60 और 40 100, यानी कितना आ गया 100, ठीक है। अब देखिए, अब मान रखिए, आप इस सूत्र में मान रख दीजिए, N इक्वल टू क्या आ जाएगा, W का मान हमारे पास है कितना 13 ग्राम, इंटू E का मान है 100, इंटू B का मान है 1/4, है कि नहीं, ये है 1/4। अब देखिए B का मान कितना है 1/4। अब देखिए इस 4 से इसको काट दें या इसको हम ऊपर ले जाएं। अब हम क्या करेंगे, इस 4 को बच्चों ऊपर ले जाइए आप इसके साथ, तो कितना हो जाएगा 30 × 4 डिवाइड बाई 100, 3 चक्कू 12, यानी कि 120/100, 1 0 से 0, 5 2 पंचे 10 2 छिंग 12, यानी कि 6/5, कितना आ गया बच्चों 6/5। आप इसको ही रख दें, एन का मान हमारे पास कितना आ गया, देखिए 6/5। अगर आप चाहें तो इसको आगे बढ़ा दें, अन्यथा आप यहीं पर रख दें। अगर आपसे एक क्वेश्चन उसमें आ नहीं सकता, क्योंकि उसमें बहुत कम आता है, इरर केस में आ सकता है कि आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछे, नहीं तो वैसे थ्योरेटिकल में ही आएगा बच्चों, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 5 की। देखिए बच्चों न्यूमेरिकल नंबर 5 है हमारे पास, और इस पर आप स्टार लगा दीजिए, जितने स्टार लगा पाएँ, और इसको रट लीजिए न्यूमेरिकल को, ठीक है। कह रहा है देखिए 5.85 ग्राम NaCl को जल में घोला गया है, 5.85 ग्राम NaCl को जल में घोला गया है। EN/10 सांद्रता का विलयन बनाने के लिए जल के आयतन का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें N/10 सांद्रता का विलयन बनाना है, इसके लिए जल के आयतन का हमें मान ज्ञात करना बच्चों, ठीक है। देखिए इसको समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, समझ लीजिए। हमें सबसे पहले इसमें ग्राम में गिवन में जो दिया गया उसको नोट कर लेंगे। गिवन क्या दिया गया, W इक्वल टू दिया गया 5.85 ग्राम दिया गया है। N/10 का मतलब है, इसमें हमें दिया गया है 1/N का मान, 1/10, N का, सॉरी 1/N का नहीं,
हमें दिया गया EN का मान दिया गया, EN का मान दिया गया 1/10। अगर हम इसको देखिए, हमसे क्या कह रहा है, EN/10 कह रहा है ना, EN/10 ऐसा कह रहा है, लेकिन EN की जगह पे 1 है, तो इसका जब हम EN निकालेंगे तो इसके नीचे 1 होगा, तो जब हम आएंगे तो 1/10 आ जाएगा। ठीक है हमारा, इसको हम ऐसे आप याद रख लीजिए 1/10। ठीक है, EN/10 है तो 1/10 EN का मान। देखिए अगर EN/10 दिया गया है तो EN का मान 1/10, EN/5 दिया गया तो EN का मान 1/5, 2 दिया गया तो 1/2। ठीक है, आप इसको याद रख लीजिए, EN का मान दिया गया। हमें सूत्र क्या पता है, EN = W × E × V। लेकिन हमसे यहाँ पर आयतन B = क्वेश्चन मार्क, V हमसे पूछ रहा है, तो EN का मान 1/10 आपको रखना है। W का मान कितना दिया गया, 5.85 इंटू, अब हमें E का मान निकालना है बच्चों। E के लिए हमें NaCl दिया गया है, सोडियम क्लोराइड। NaCl का कितना होता है आप याद रख लेंगे, नहीं आपको समझा देते हैं। देखिए Na का होता है 23, Cl का होता है 35.5। कितना होता है बच्चों, 35.5। Na का 23 होता है बच्चों, Cl का होता है 35.5, Cl का 35.5 होता है। कितना होता है, 35.5। इनको जब जोड़ेंगे, जब आप जोड़ देंगे तो आ जाएगा 58.5। ई का मान आ गया 58.5, 58.5 इंटू बी हमसे पूछ रहा है। ठीक है, बी हमसे पूछ रहा है, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, इसकी इसके साथ गुणा और इसकी इसके साथ करेंगे। देखिए कैसे होगी, 10 × 5.85 डिवाइड बाई 58.5 इंटू, हमें क्या करना है, V निकाल लेना है। 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट, हमें क्या करना था, B निकालना था ना, तो B तो इसके साथ इधर आ जाएगी, तो B = हमें निकालना है। ठीक है, देखिए आप यहाँ पर B कर लीजिए, B = हमारे पास इतना आ जाएगा EN। ठीक है, अब देखिए जब आप इसकी गुणा करेंगे, तो दशमलव जो है ये वाला यहाँ पर आ जाएगा, तो इसका आ जाएगा 58.5 डिवाइड बाई 58.5। इसको आप काटेंगे, 1 आ जाएगा, तो B का मान हमें कितना आएगा, 1 लीटर। ये हमारा बच्चों आंसर आ जाएगा। कितने लीटर आयतन होना चाहिए, 1 लीटर आयतन होना चाहिए। ठीक है।